ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है। मुरली का टाइटल है स्वचिंतक, शुभ चिंतक और विश्व परिवर्तक, और मुरली का डेट है 2 फरवरी 1975। तो देखते हैं बाबा के मधुर मीठे महावाक्य। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा बोले, है ना। तो जो विश्व कल्याणकारी है वो हमारे शिव बाबा हमें क्या समझाने दे रहे हैं। आज बाप दादा सारी सेना के वर्तमान समय के रिजल्ट को देख रहे हैं। तो सारी सेना यानी शिव शक्ति सेना, पांडव सेना, सबके वर्तमान समय के रिजल्ट को देख रहे हैं, यानी बाबा हमारा चार्ट चेक कर रहे हैं। यह रिजल्ट विशेष तौर पर 3 बातों में देखो। तो बाबा देखो कौन से 3 बातों में हमारे रिजल्ट को चेक करें। जैसे मुख्य 4 सब्जेक्ट है, वैसे ही इन 4 सब्जेक्ट्स की रिजल्ट 3 स्टेजेस में देखो। वे 3 स्टेजेस कौन सी है। तो पहली स्टेज, स्वयं के प्रति स्वचिंतक कितने बने हो। तो स्वयं के प्रति स्वचिंतक होता है ना, परचिंतन करने वाला, है ना। तो बाबा हमें बोल रहे कि स्वयं के प्रति स्वचिंतक कितने बने हो। दूसरी स्टेज है समीप संबंध व संपर्क में शुभ चिंतक कितने बने हो। मतलब स्वयं के बारे में आप कितना चिंतन करते हो कि मुझ में क्या कमियां है। दूसरी स्टेज है कि समीप जो संबंध संपर्क वाले हैं उनके प्रति हम कितने शुभ चिंतक है। क्या उनको हम वो कुछ भी बुरा व्यवहार हमसे करे तो हम उनको दुआएं दे सकते हैं, उनको माफ़ कर सकते हैं, उनके प्रति रहमदिल हो सकते हैं। और तीसरी स्टेज है विश्व सेवा के प्रति, उसमें विश्व परिवर्तक कहाँ तक बने हो, यानी हमारी मनसा सेवा कहाँ तक है। तो ये 3 स्टेजेस बाबा देख रहे हैं। तो परिवर्तन की स्टेज व परसेंटेज कहाँ तक प्रत्यक्ष रूप में आई है। तो बाबा देख रहे हमारा रिजल्ट इन 3 बातों से। तो इन 3 स्टेजेस की रिजल्ट से चारों ही सब्जेक्ट्स का रिजल्ट स्पष्ट हो जाता है। मुख्य तौर पर तो पहली स्टेज यानी स्वचिंतक कहाँ तक बने हो, इस पर ही तीनों सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आधारित है। तो जो पहली स्टेज है स्वचिंतक की, तो बाबा बोलते कि कहाँ तक बने हो, इस पर ही तीनों सब्जेक्ट का रिजल्ट आधारित है। माना स्वचिंतन हमारा कहाँ तक है, ये स्वचिंतन के ऊपर जो 3 सब्जेक्ट्स है उसका रिजल्ट आधारित है। तो देखते हैं वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो सारे दिन में चेक करो कि स्वचिंतक कितना समय रहते हैं। जैसे विश्व परिवर्तक बनने के कारण विश्व परिवर्तन के प्लान्स बनाते रहते हो, है ना। अब हम कौन है, विश्व परिवर्तक। तो हमें विश्व का परिवर्तन करना है, तो हम विश्व परिवर्तन के लिए प्लान्स बनाते हैं ना, कि यहाँ ये करना है, वहाँ वो प्रोग्राम करना है, यहाँ क्या बोलते हैं अपना राजयोग का शिविर लेना है ना। तो ऐसे ऐसे हम प्लानिंग्स बनाते हैं। तो समय भी निश्चित करते ही रहते हो। विधि द्वारा वृद्धि के भिन्न भिन्न प्लान्स व संकल्प भी चलते ही रहते हैं। ऐसे ही स्वचिंतक बन संपूर्ण बनने की विधि हर रोज नए रूप से नई युक्तियों से सोचते हो। तो देखो बाबा क्या बोल रहे हैं कि ऐसे ही स्वचिंतक बन, मतलब अभी जैसे हम विश्व के लिए सोचते हैं वैसे स्वयं के लिए बाबा बोलते कि ऐसे बनो, ऐसे स्वचिंतक बनो। क्या करो, बनकर संपूर्ण बनने की विधि हर रोज नए रूप से नई युक्तियों से सोचते हो, है ना। तो रिजल्ट प्रमाण तीसरी स्टेज के प्लान्स ज़्यादा बनाते हो, है ना। तो बाबा ने जो रिजल्ट देखी है, तो रिजल्ट के प्रमाण तीसरी स्टेज जो है हमारी विश्व कल्याण वाली, तो उसके बाबा बोलते कि उसके लिए आप प्लान्स बहुत बनाते हो। पहली स्टेज के प्लान्स के लिए कभी कभी उमंग व उत्साह में जाते हो, व कभी कभी समय अटेंशन खिंचवाता है, व कोई समस्या व किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट अटेंशन खिंचवाती है, लेकिन वह अटेंशन तीव्र गति के स्वरूप में अल्पकाल रहती है। तो रिजल्ट क्या हुआ, शुभ चिंतक लेस, है ना, ग्रेटर देन स्वचिंतक। मतलब हम शुभ चिंतक में अच्छे हैं, पर स्वचिंतन हमारा स्व के प्रति चिंतन बहुत कम है। तो ये रिजल्ट निकली है ना। हम दूसरे के प्रति भी शुभ चिंतक है, विश्व के लिए भी हम सोचते हैं। बाबा बोलते हैं कि उसके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकेंड स्टेज, तो शुभ चिंतक की रिजल्ट स्वचिंतक। तो अभी इसकी बाबा रिजल्ट क्या बता रहे, इसकी रिजल्ट क्या होगी, स्वचिंतक। माना स्वचिंतक से कुछ परसेंट वर्तमान समय ज़्यादा है,
है ना। तो वर्तमान समय में ये थोड़ा ज़्यादा है बोल रहे बाबा। लेकिन सफलता व कार्य की संपन्नता व स्वयं की स्थिति की संपूर्णता जब तक फर्स्ट स्टेज फास्ट रूप के रिजल्ट तक नहीं पहुंची है तब तक नहीं हो। तो बाबा कौन सी स्टेज पे अटेंशन दे रहे हैं? फर्स्ट वाली, स्वचिंतक के ऊपर, क्योंकि उससे ही डिपेंड कौन कौन सी स्टेज है, दूसरी और तीसरी। तो उसके लिए स्वयं के प्रति स्वयं का ही प्लान बनाओ। प्रोग्राम से प्रोग्रेस होती है। तो समझा, प्रोग्राम बनाने से क्या होती है? प्रोग्रेस। क्योंकि हम जब हमारे ऐसे प्लान्स बनाते हैं, शेड्यूल्स बनाते हैं, हमारे पुरुषार्थ का प्लानिंग बनाते हैं, तो उससे क्या होती है? प्रोग्रेस होती है। तो यह अल्पकाल की उन्नति अवश्य होती है, लेकिन सदाकाल की उन्नति का साधन है स्वचिंतक बनना। तो ये बाबा बोल रहे कि सब अल्पकाल की उन्नति है ना। विश्व मतलब जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं सब उससे प्रोग्रेस होती है, तो ये अल्पकाल की उन्नति है, तो ये अवश्य होती है उसकी। पर सदाकाल की उन्नति का साधन क्या है? स्वचिंतक बनना। माने होता है ना, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन, ना कि विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। ये तो हमारे यज्ञ का स्लोगन ही है। तो वर्तमान समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति चिंतन के बजाय चिंता के स्वरूप में होनी चाहिए, है ना। तो वर्तमान समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति चिंतन के बजाय चिंता के स्वरूप में होनी चाहिए। सेवा के विशेष प्रोग्राम तो बनाते हो, दिन रात चिंता भी रहती है कि कैसे सफल करें, और उसके लिए भी दिन रात समान कर देते हो, लेकिन यह चिंता सुख स्वरूप चिंता है। अनेक प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाली यह चिंता है। जैसे सर्व बंधनों से छूटने के लिए एक शुभ बंधन में स्वयं को बांधते हो। इस बंधन का नाम भले ही बंधन है, लेकिन बनाता यह निर्बंधन ही है। ऐसे ही इसका नाम चिंता है, लेकिन प्राप्ति बाप द्वारा वर्षे की है। तो जैसे होती है ना, कभी कभी सेवाओं में हमें थोड़ा ये हो जाता है कि अरे कैसे होगा, क्या होगा, टाइम बहुत कम है। तो बाबा बोलते कि भले ये एक शुभ बंधन है, पर हमें क्या बनाता है? निर्बंधन बनाता है। और तो ये चिंता हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ मुझे चिंता होती है कब मेरी सेवा पूरी होगी, पर इसके द्वारा हमें प्राप्ति क्या हो रही है? बाप से हमें वर्षा मिल रहा है, क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं, तो उसका प्राप्ति भी है। ऐसा नहीं कि इसका कुछ साइड इफेक्ट है, नहीं, इसका प्राप्ति भी है। तो ऐसे ही इस चिंता से सदा संतुष्ट, सदा हर्षित और सदा कमल पुष्प समान रहने की स्थिति अथवा स्टेज सहज बन जाती है। तो होता है ना कि सदा हम अगर इसी चिंता में रहे तो सदा संतुष्ट, क्योंकि क्या होता है कि सेवा जब हम करते हैं तो उसका जो फल होता है वो हमें तुरंत मिलता है, तो इसलिए सदा हम हर्षित रहते हैं, कमल पुष्प समान रहने की स्थिति वाली रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि सेवा ऐसी एक हमारा सब्जेक्ट है कि उसका फल हमें तुरंत मिलता है। तो वर्तमान समय संकल्प तो उठता है और चिंतन तो चलता है कि कैसा होना चाहिए, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं। यह होना चाहिए, यह करना चाहिए, ऐसे करे, यह करे, यह तो चिंतन का रूप है, लेकिन चिंता का स्वरूप चलना और करना होता है। तो बाबा क्या बोलते हैं? लेकिन चिंता का स्वरूप चलना और करना होता है, बनना और बनाना होता है, होना चाहिए, यह चिंता का स्वरूप नहीं है। तो माइंड वेरी वेल, जब तक स्वयं के प्रति विशेष विधि को नहीं अपनाया है तब तक वह चिंता का स्वरूप नहीं होगा। तो माइंड वेरी वेल कि जब तक हमने स्वयं के प्रति विशेष विधि को नहीं अपनाया है तब तक वह चिंता का स्वरूप नहीं होगा। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि चिंता अभी किसके प्रति चिंता करनी है? स्वयं के प्रति। स्वयं के लिए हमें अपने प्लान्स बनाने हैं। तो यह विशेष विधि कौन सी है, यह जानते हो? कौन सी नई बातें करेंगे जो विधि की सिद्धि दिखाई देवे? तो न्यूनेस कौन सा करना है बाबा पूछ रहे हैं। पुरानी विधि तो करते करते विधि का रूप ही न रहा है, बाकी क्या रह गया है? तो बाबा बोले कि पुरानी विधि से तो आपका कुछ रूप ही नहीं रहा गया है, बाकी क्या रह गया है? करने के कुछ समय के बाद अलबेलेपन क्यों होता है? मुख्य बात यही है कि अब तक समय की समाप्ति का बुद्धि में निश्चय नहीं है। तो सही बात है ना, जब तक हमें
हमें ये अगर निश्चय हो ना कि नहीं अभी 1 महीने में ही विनाश होना है, अगर बाबा ने अगर डेट डिक्लेयर कर दी, आप ही सोचो, हाँ सपोज़ बाबा ने कहा कि बस ये मई महीना लास्ट है, तो हमारा कितना स्वयं पर अटेंशन रहेगा। आप मतलब एक इमेजिनेशन करो, हमारे लिए तो सारा वैराग्य आ जाएगा, हम कितना स्व के ऊपर अटेंशन देने लग जाएंगे कि नहीं मुझे 1 महीने में संपूर्ण बनना है। तो बाबा क्या बोलते कि अब तक समय की समाप्ति का बुद्धि में निश्चय ही नहीं है ना, निश्चित न होने के कारण निश्चिंत रहते हो। तो जैसे सर्विस के प्लान्स का समय निश्चित करते हो, तब से निश्चिंत रहना समाप्त हो जाता है। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया बाबा ने, है ना। होप आप सबको समझ में आया है ये। तो ऐसे ही हमारे खुद से ही हम विनाश की डेट डिक्लेयर कर दें और तीव्र पुरुषार्थ बन जाए और स्व के ऊपर ध्यान दें। ऐसे ही स्वयं की उन्नति के प्रति भी अगर समय निश्चित करते हो तो उसका भी विशेष रिजल्ट अनुभव करते हो ना। हाँ जी बाबा, बिल्कुल। जैसे विशेष मास याद की यात्रा के प्रोग्राम का निश्चय किया तो चारों ओर विशेष वायुमंडल और रिजल्ट विधि का सिद्धि स्वरूप प्रत्यक्ष फल के रूप में देखा। ऐसे ही अपनी उन्नति के प्रति जब तक समय निश्चित नहीं किया है कि इस समय के अंदर हर विशेषता का सफलता का स्वरूप बनना ही है, वह समय के वातावरण से स्वचिंतन के साथ साथ शुभ चिंतक भी बनना ही है। तो बाबा बोल रहे कि जैसे अपनी उन्नति के प्रति जब तक समय निश्चित नहीं किया कि इस समय के अंदर हर विशेषता का सफलता स्वरूप बनना ही है, वह समय के वातावरण से स्वचिंतन के साथ साथ शुभ चिंतक भी बनना ही है, तब तक सफलता स्वरूप कैसे बनेंगे। तो हमें अपना स्वयं का टीचर स्वयं बनना है और अपने लिए ही प्लानिंग करनी है, और जब हम ये प्लानिंग करेंगे तभी सफलता स्वरूप बनेंगे। तो नहीं तो अवहेलना की समाप्ति अर्थात संपूर्णता हो न सकेगी। मतलब बोलते ना कि संपूर्णता कहाँ डिपेंड है, तुम ब्राह्मणों के संपूर्ण होने पर ये विश्व का सारा प्रलय है ना, महाविनाश रुका हुआ है। बाबा के ही महावाक्य है, 1970s की मुरली में है कि बच्चे ये जो विनाश है वो किन के कारण रुका हुआ है, आप ब्राह्मणों के कारण, क्योंकि आप अभी तक संपूर्ण नहीं बने हो। तो इसका कारण भी हम ही है। तो स्वयं का स्वयं ही शिक्षक बनकर जब तक स्वयं को इस बंधन में नहीं बांधा है, तब तक अन्य आत्माओं को भी सर्व बंधनों से सदा के लिए मुक्त नहीं कर पाओगे। समझा? अभी क्या करोगे, जैसे सेवा में भिन्न भिन्न टॉपिक्स का सप्ताह व मास मनाते हो, वैसे ही सेवा के साथ साथ स्वयं के प्रति भी भिन्न भिन्न युक्तियों के आधार पर समय निश्चित करो। तो बाबा आज स्वयं पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि बच्चे चार्ट रखो, युक्तियाँ रचो, कुछ पुरुषार्थ करो, पर करो स्वयं के प्रति करो, क्योंकि समय बहुत कम है। यह वर्ष ऐसे खास पुरुषार्थ का है, समय अब भी कम तो होता ही जाता है, परंतु ऐसे ही आगे चलकर स्वयं के प्रति विशेष समय और ही कम मिलेगा। तो आप ये थोड़ा फील कर रहे हो कि हमें हमारे लिए सच में अभी समय बहुत कम मिल रहा है। आई थिंक उसका वो स्टार्ट हो चुका है ना। तो अभी देखो हमें इतनी सेवाओं में हम तो हमारे योग के लिए टाइम नहीं मिलता है, बैठकर योग के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, कर्म योग ही ज़्यादा हो रहा है। तो वो समय आ चुका है। तो फिर क्या करेंगे? जैसे आज के मनुष्य यही कहते हैं कि पहले फिर भी समय मिलता था, है ना, लेकिन अब तो वह भी समय नहीं मिलता। ऐसे ही स्वयं का स्वयं के प्रति यह उल्हाना न रह जाए कि स्वयं के प्रति जो करना था वह किया ही नहीं, क्योंकि समय जितना समीप आता जा रहा है उस प्रमाण इतने विश्व की आत्माओं को महादान और वरदान का प्रसाद बांटने में ही टाइम चला जाएगा। इसीलिए स्वयं चिंतक बनने का समय ज़्यादा नहीं रहा है। बाबा सच में बाबा कितना आप गहराई से समझाते हो। अच्छा, ऐसे सदा महादानी सर्व वरदानी स्वचिंतक और शुभचिंतक विश्व की हर आत्मा के प्रति सदा रहमदिल मास्टर सर्वशक्तियों के सागर संकल्प और हर बोल द्वारा विश्व कल्याण अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं, विजयी रत्न आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार
और नमस्ते। ऐसे हमारे प्राण प्यारे, हमें वरदानी महादानी बनाने वाले, स्वचिंतक शुभचिंतक और विश्व की हर आत्मा के प्रति रहमदिल बनाने वाले ऐसे शक्तियों के सागर, गुणों के सागर, महासागर ऐसे शिव बाबा को हम सभी ब्राह्मण बच्चों का नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। एक वत्स की ओर देखते हुए बाबा बोले, दिन प्रतिदिन थोड़े समय में सफलता ज़्यादा दिखाई दे रही है, यही आगे बढ़ने की निशानी है। तो वहाँ कोई बैठे होंगे, उनके प्रति बाबा बोल रहे हैं कि यह आगे बढ़ने की निशानी है। सहज भी हो और साथ साथ मेहनत कम और फल ज़्यादा। इस स्टेज के समीप जा रहे हो ना, जितना निशाना समीप दिखाई देता है उतना नशा ऑटोमेटिकली होता है। नशा अर्थात खुशी, यह है प्रत्यक्ष फल। तो अब प्रत्यक्ष फल का समय है, भविष्य फल नहीं, प्रत्यक्ष फल। उपरोक्त वत्स ने एक बहन की तबीयत का समाचार बताया। हर्षित रूप से यहाँ ही कर्म भोग को कर्म योग से चुकतू करना है। ऐसा ना समझे कि मैं वर सर्विस नहीं करती हूँ। जैसे वाणी द्वारा सर्विस करते हैं, जितना एक भाषण का रिजल्ट होता है उससे 1000 गुना ज़्यादा इस प्रैक्टिकल अनुभव की सर्विस का रिजल्ट निकलता है। ऐसे समझकर साक्षीपन से हिसाब किताब चुकतू करे तो सर्विस बहुत है। जो है ही सर्विसेबल, उनका शारीरिक रोग निमित्त कारण बन हिसाब चुकतू होता है, लेकिन उसमें भी सेवा भरी हुई है। यह कोई रेस्ट नहीं है, बल्कि यह भी भिन्न प्रकार की सेवा का चांस है। ऐसे समझकर सेवा में बिजी रहे तो डबल फल मिल जाएगा, मुक्ति भी और सेवा भी। अच्छा, ओम शांति।